सनकगढ़ में चमकता सूरज और चहचहाते परिंदे नई सुबह का पैगाम लाए। ठंडी मीठी हवा चल रही थी। आज संडे है। छोटू ने ढोलू से कहा, चलो यार खेलने चलते हैं। ढोलू ने कहा, हाँ ना, आज संडे मतलब फन डे है। उन्होंने चुटकी को भी साथ लिया और खेलने चले गए। लल्ला और बाबू भी उनके साथ आ गए। उन्होंने क्रिकेट खेला। छोटू ने बल्ला उठा रखा था और लल्ला ने गेंद। वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते खेलते थक गए तो बैठ गए। लल्ला ने पूछा, बाजी चुटकी, आप शहर के बारे में कुछ बताएं। शहर कैसा होता है? छोटू ने कहा, अरे तुम क्यों पूछ रहे हो? लल्ला ने कहा, मुझे सनी चचा शहर बुला रहे हैं। बस मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। चुटकी बोली, हाँ ना, शहर एक अच्छी जगह है, मगर वो सनकगढ़ से बहुत मुख्तलिफ है। खूबसूरत होता है, मगर वहाँ की खूबसूरती सनकगढ़ की खूबसूरती से बहुत मुख्तलिफ है। लल्ला ने कहा, बाजी समझ नहीं लगी मुझे। आप मुझे ये बताएं कि सनकगढ़ ज्यादा बेहतर है या शहर? चुटकी बोली, अरे नहीं, सनकगढ़ बेस्ट है। लल्ला ने कहा, मैं तो शहर जरूर जाऊंगा, तुम लोग जो भी कहो। दरोगा वहां से गुनगुनाता हुआ गुजर रहा था। अरे या लोगो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। इससे बच्चों की सारी बहस सुन ली और बोला, बच्चों किसी जगह का मुकाबला दूसरी से नहीं किया जा सकता। शहर की अपनी खूबसूरती और फायदे हैं और गांव के अपने। किसी को अच्छा और दूसरे को बुरा नहीं कह सकते, मगर मैं सिर्फ ये कहूंगा, सनकगढ़ बेस्ट है। लल्ला तिलमिला उठा और बोला, अरे जो बोलना है बोलो, मैं तो शहर जाऊंगा। इतने में बब्बन वहां आ गया। बब्बन बोला, अरे लल्ला, तुम्हें रोक कौन रहा है? बस कोई तुम्हारे साथ शहर नहीं जाना चाहता। तुम जाओ और एंजॉय करो, और फिर खुद फैसला करना कि कौन सी जगह ज्यादा बेहतर है। लल्ला ने कहा, ठीक है। दरोगा बोला, ये तो वक्त ही बताएगा। सब घर की तरफ चल दिए। शहर में ऊंची बिल्डिंग में सनी और डेजी का अपार्टमेंट था। डेजी और सनी फिर से झगड़ रहे थे। सनी ने कहा, अरे तुम बात क्यों नहीं मान लेती? डेजी ने कहा, तुम क्यों नहीं मेरी बात मान लेते? सनी ने कहा, समझने की कोशिश करो, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। डेजी ने कहा, मुझे भी अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पे जाना है। मैं भी लल्ला की वजह से घर में नहीं बैठ सकती। दोनों की बहस हो रही थी। अचानक फोन की घंटी बजी। डेजी ने कॉल रिसीव की। बब्बन का फोन था। बब्बन बोला, डेजी, लल्ला कल को 12 बजे पहुंच जाएगा। डेजी ने कहा, जी जरूर। फोन बंद हो गया। डेजी ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना चाबी पड़ोस वाले घर में दे दें? लल्ला आएगा तो खुद ही ले लेगा, इतना तो उसे पता ही होगा। सनी को अच्छा तो नहीं लगा, मगर उसने हामी भर ली। अब उन दोनों ने पड़ोस वाले अपार्टमेंट में चाबी दी और दोनों घर से निकल गए। अगला दिन फिर से सूरज की किरणों, परिंदों की चहचहाहट और खूबसूरत रोशनी से शुरू हुआ। बब्बन, रज्जो, छोटू, ढोलू और दरोगा मिलकर लल्ला को ट्रेन पर बिठाने आए। दद्दू ने एक पर्ची पर सनी का एड्रेस और नंबर लिखकर लल्ला की जेब में डाल दिया। लल्ला ने कहा, अरे दद्दू, ये क्या? इसकी क्या जरूरत है आखिर? दद्दू बोले, रख लो, काम आएगा। लल्ला ने कहा, मेरे चचा रहते हैं वहां, वो खुद ही लेने आएंगे ना मुझे? दद्दू बोले, बेटा, शहर की जिंदगी बहुत मसरूफ होती है। वहां की बिल्डिंग जितनी बड़ी होती हैं, रहने वालों के दिल उतने ही छोटे। लल्ला को बिठाकर सब वापस आ गए। ट्रेन चल पड़ी। लल्ला ने सोचा, अरे यार कितना मजा आएगा, मैं तो पहली बार शहर जा रहा हूँ। सोचने की बात है, मुझे डेजी चची लेने आएंगी या फिर सनी चचा? चलो, ये तो जाके ही पता लगेगा। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। लल्ला उतरकर बाहर आ गया। वहां बहुत रश था, भीड़ थी, लोग ही लोग थे, मगर लल्ला के चचा और चची नहीं थे। लल्ला ने उन्हें बहुत ढूंढा, मगर उसको कुछ ना मिला। अब वो डर गया और रोने लगा। फिर उसको याद आया कि दद्दू ने उसकी जेब में पर्ची डाली थी। उसने पर्ची खोली, एड्रेस देखा
اور چل پڑا۔ سوچا وہ لوگ لیٹ ہو گئے ہوں گے، چلو میں خود ہی چلتا ہوں۔ اب وہ رکشے میں بیٹھ گیا اور سنی کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی، بہت دیر تک دستک دیتا رہا مگر کسی نے نہ کھولا۔ اب للہ اور زیادہ رونے لگا۔ اب وہ دروازے کے ساتھ سر لگا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کو ددو کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ شہر والوں کے دل ان کی بلڈنگ سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ للہ روتے روتے سو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور شام ہو گئی۔ سنی اور ڈیزی شام کو واپس آئے تو دیکھا للہ باہر بیٹھا سو رہا تھا۔ وہ لوگ للہ سے ملے اور اس کو گھر کے اندر لے آئے۔ للہ نے پوچھا، ارے آپ لوگ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ اور گھر بھی لاک تھا۔ ڈیزی بولی، بیٹا شہر کی لائف بہت بیزی ہوتی ہے، یہ سنک گھر تھوڑی ہے۔ اب للہ کو دروگا کی باتیں یاد آنی شروع ہوئیں مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ ڈیزی نے کھانا میز پر لگایا۔ للہ نے کھانا کھایا اور سونے چلا گیا۔ اگلا دن پھر سے خوبصورت تھا۔ للہ نے سنی سے کہا، چچا ہم شہر دیکھنے کب جائیں گے؟ سنی بولا، کل کو، آج مجھے آفس میں بہت کام ہے۔ ڈیزی نے کہا، مجھے کٹی پارٹی پہ جانا ہے، تم آج گھر پہ رہو۔ للہ نے منہ بسور کر کہا، اوکے آئی ول مینیج۔ للہ بولا، ارے یہ سورج کب نکلے گا؟ صبح کب ہوگی؟ سنی بولا، صبح ہو تو گئی ہے۔ للہ نے کہا، پھر سورج کب دکھے گا؟ ڈیزی ہنس دی اور بولی، یہ شہر ہے، یہاں پر ہمارے حصے کا سورج دوسری اونچی بلڈنگ نے چرا لیا ہے، اس لیے ہمیں سورج نہیں دکھتا۔ للہ بولا، اچھا صبح کا سورج دیکھے بنا صبح ہوگی کیسے؟ وقت کا کیسے پتہ لگے گا؟ ڈیزی ہنس دی اور بولی، بیٹا یہاں صرف روشنی اور کلاک ٹائم بتاتے ہیں، سورج یا چاند نہیں، یہ سنک گھر تھوڑی ہے۔ اب ڈیزی اور سنی چلے گئے۔ للہ گھر میں اکیلا ہو گیا۔ اس نے جی بھر کے ٹی وی دیکھا، پھر اس نے اٹھ کر گھر دیکھنا شروع کیا۔ گھر خوبصورت تھا مگر بکھرا ہوا تھا اور خالی بھی تھا، کسی کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو سمیٹ کر جائے۔ للہ کو یاد آیا کہ کس طرح رجو صبح صبح گھر کی صفائی کرتی اور چیزوں کو سمیٹتی۔ اب للہ بور ہونے لگا۔ اس کو یاد آیا کہ اگر وہ گھر پر ہوتا تو چھوٹو ڈھولو سے کھیلتا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شام کو سنی اور ڈیزی آ گئے۔ للہ نے کہا، میں بور ہو رہا ہوں۔ سنی بولا، ارے تم باہر چلے جاتے، انجوائے کرتے، تم بور کیوں ہو رہے ہو؟ للہ بولا، ارے میں پہلی بار آیا ہوں یہاں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ سنی نے کہا، چلو میں تمہیں ایوننگ واک پر لے جاتا ہوں۔ اب سنی اور للہ باہر آ گئے۔ اب وہ دونوں گراؤنڈ میں گئے جہاں بہت سارے لوگ پہلے سے واک کر رہے تھے۔ للہ نے دیکھا ہر طرف لائٹس جل رہی تھیں، بڑے بڑے فاؤنٹینز تھیں، بہت خوبصورت ماحول تھا۔ للہ نے کہا، چچا یہ جگہ بہت خوبصورت ہے مگر پھر بھی وہ تازگی اور پیورٹی نہیں ہے۔ سنی ہنس دیا اور بولا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، یہاں کی بلڈنگز اور فیکٹریز کے دھوئیں نے اس جگہ کی وہ پیورٹی ختم کر دی ہے جو سنک گڑھ کا خاصہ ہے۔ رات گزر گئی، نیا دن بہت سی روشنی سے شروع ہوا مگر للہ کو سورج پھر بھی نہ دکھا کیونکہ وہ سامنے والی اونچی بلڈنگ کے پیچھے چھپا تھا۔ آج سنی کو آفس سے چھٹی تھی اور ڈیزی نے بھی للہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا۔ تینوں مل کر باہر آ گئے۔ سنی انہیں لے کر فن لینڈ گیا جہاں بڑے بڑے جھولے تھے، رنگوں کی برسات تھی۔ للہ نے ڈیزی کے ساتھ مل کر بہت جھولے لیے، بہت ساری سوئنگس لیں۔ پھر ان تینوں نے لنچ ایک ریسٹورنٹ میں کیا۔ ریسٹورنٹ بہت خوبصورت تھا، وہ سی سائڈ پر تھا، ونڈو سے بہت خوبصورت منظر دکھتا تھا۔ للہ نے سی سائڈ دیکھنے کی ضد کی۔ ونڈو سے تو یہ سی سائڈ بہت خوبصورت دکھتی تھی مگر جب وہ نیچے آئے اور پہنچے تو دیکھا بہت کچرا تھا، ادھر ادھر کوڑا بکھرا ہوا تھا۔ للہ نے پوچھا، ارے یہ تو شہر ہے جہاں لوگ بہت ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اور پھر بھی یہ حال ہے؟ ڈیزی ہنس دی اور بولی، ارے نہیں، ایجوکیٹڈ ہونے سے کیا فائدہ؟ جب تک شعور نہیں آتا تب تک ایجوکیشن بے سود ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ للہ نے کہا، اس سے تو بہتر ہمارا سنک گڑھ ہے جہاں لوگ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں مگر ان میں شعور ہے،
हमारा इलाका साफ सुथरा है। सनी ने हाँ में सर हिला दिया। अब वो लोग घर आ गए। लल्ला खुश था। अगला दिन डेजी की छींकों से शुरू हुआ। डेजी ने सनी से कहा, आज तुम ऑफ कर लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सनी ने कहा, ऑफ नहीं कर सकता, मैं काम पर जा रहा हूँ, गेट वेल सून। और फिर वो चला गया। डेजी उदास हो गई। उसे तेज बुखार था, मगर कोई ख्याल रखने वाला न था। लल्ला को बहुत अजीब महसूस हुआ। उसने कहा, चची अगर ये सनकगढ़ होता तो अब तक सारा गांव आपका ख्याल रखते हुए यहाँ पहुंच जाता। अभी लल्ला बोल ही रहा था कि डेजी बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। लल्ला डर गया। लल्ला ने साथ वाले हमसाए अपार्टमेंट का दरवाजे पर दस्तक दी, मगर किसी ने दरवाजा ना खोला। फिर इसने बाकी दूसरे दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने ना खोला। अब वो और डर गया। इसने फोन पर एम्बुलेंस का नंबर डायल किया और मदद मांगी। 15 से 20 मिनट बाद एम्बुलेंस आ गई और वो अस्पताल के अंदर थे। 1 घंटे बाद डेजी को होश आया तो लल्ला ने कहा, डेजी चची किस तरह की जगह है जहाँ लोगों को मदद करने के लिए बंदा तो क्या परिंदा भी नहीं मिलता। डेजी बोली, हाँ ये ऐसी ही जगह है जहाँ सबको अपना काम खुद ही करना पड़ता है और अपनी मदद आप। लल्ला ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, मगर अब मुझे सनकगढ़ वापस जाना है। मैं उस जगह नहीं रह सकता जहाँ दूसरों को मरने छोड़ दिया जाता है और मदद को कोई नहीं आता। इतने में सनी हॉस्पिटल आ गया। उसने लल्ला की बात सुन ली। बोला, मियाँ तुम ठीक कहते हो। सनकगढ़ में बेशक टेक्नोलॉजी कम है, मगर वहाँ लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। अब लल्ला उनसे मिलकर ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, लल्ला ने बाहर देखा तो स्टेशन पर छोटू, ढोलू, दद्दू, बब्बन और रज्जो मौजूद थे। वो लल्ला का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लल्ला उनके साथ सनकगढ़ आ गया। चुटकी बोली, अरे लल्ला, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप टू सिटी? लल्ला ने कहा, अच्छा था। ढोलू बोला, अरे बस अच्छा था, हमने तो सोचा था कि तुम कहोगे बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। लल्ला ने कहा, हाँ हाँ कुछ ऐसा ही है। इस बात पर सब हंस दिए। इतने में दरोगा मियाँ भागते हुए आए और बोले, अरे चलो चलो जल्दी चलो, खान साहब बीमार हैं, सब उनकी खैरियत पूछने के लिए चलो। सब लोग खान साहब के घर गए। हिना उनको पानी पिला रही थी। दरोगा और बब्बन ने उनके घर की सफाई करना शुरू कर दी। रज्जो उनके बावर्ची खाने में गई और जाकर खाना बनाया। हिना ने खाना अपने बीमार बाबा को खिलाया और दद्दू ने दवा को पीसा और फिर खान साहब को पिलाई। सब लोग उनके ख्याल में जुट गए। लल्ला की आंखों में आंसू आ गए। जब खान साहब की तबीयत ठीक हुई तो बच्चे क्रिकेट खेलने ग्राउंड में चले गए। ढोलू बोला, अरे लल्ला, तुमने बताया ही नहीं कि शहर ज्यादा अच्छा है या गांव? लल्ला ने कहा, दोनों अच्छे हैं, मगर शहर की मिसाल उन अंगूरों जैसी है जो दिखने में बहुत खूबसूरत और बड़े रसदार लगते हैं, मगर अंदर से कड़वे बीज होते हैं। और सनकगढ़ की मिसाल उन छोटे और मामूली अंगूरों की है जो दिखने में बहुत छोटे और मामूली हैं, मगर अंदर से उतने ही रसीले और मीठे। दरोगा बोला, वाह भाई वाह, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, तुम बहुत अच्छे हो और तुमने बहुत खूबसूरत मिसाल दी। मेरा तो जी ही खुश हो गया। चुटकी बोली, अरे वाह लल्ला, तुमने इतनी अच्छी बातें करना कहाँ से सीख ली? दरोगा बोला, कड़ा वक्त सब सिखा देता है। इस बात पर सब लोग हंस पड़े। इतने में बब्बन आ गया और बोला, लल्ला मैं सोच रहा हूँ कि तुम कुछ दिन और सनी की तरफ हो आओ। आखिर को डेजी की तबीयत भी तो खराब है और इस नासाजी तबीयत की वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम सनी की तरफ हो आओ। लल्ला ने कहा, नहीं। उसकी ये हालत देखकर सब लोग हंसने लगे। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.